नमस्कार। रीपु नहीं, यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की खंड काव्य परशुराम की प्रतीक्षा से ली हुई है। 1962 के इंडो चाइना वार में भारत को हार हासिल होता है। कवि काफी दुखी था और वो कल्पना करता है कि दुष्टों का नाश करने के लिए विष्णु के छठे अवतार परशुराम का अब पुनः पृथ्वी पे अवतरण बहुत जरूरी है। उस युद्ध का एनालिसिस करते हैं दिनकर जी और परशुराम की प्रतीक्षा के खंड 2 में दिनकर जी ने ये पंक्ति लिखी है। कुछ उन्हें पता चलता है कि किन कमियों के कारण से हम हारे। उसमें एक बहुत बड़ी कमी उनको लगती है कि अपने हार का कारण हम स्वयं हैं। बाकी क्या क्या कारण है जिसके वजह से यह पंक्ति उन्होंने लास्ट में लिखी खंड 2 के, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। यह विचार मेरे मन में क्यों आया, जब मैं अभी न्यूज़ देख रहा था तो काफ़ी आक्रोश भी आया, काफ़ी गुस्सा आया अंदर से कि यार ऑक्सीजन की हाहाकार मची हुई है और सत्ताधारी पक्ष का एक व्यक्ति 600 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को अपने घर में रखा हुआ है। और भी कई लोग हैं जो इस तरह के कालाबाजारी कर रहे हैं। इतनी निर्दयता अच्छी नहीं है। इस तरह से सत्ता का गुरूर चढ़ना अच्छा नहीं है। इस तरीके से मानवता के साथ अत्याचार करना ठीक नहीं है। कहीं न कहीं इस न्यूज़ को सुनने के बाद काफ़ी देर तक मैं चिंतित था कि यार कैसे ऐसे लोग हो सकते हैं। जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत है उसको आप भंडारित करके रखे हुए हैं ताकि महंगे दामों में उसको बेच करके धन उपार्जित करेंगे। अरे आप सत्ता में सेवा के लिए आए हैं। अगर आपको बिजनेस का इतना शौक था तो बिजनेस करते। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अगर दिन रात वो पैसे के बारे में सोचते हैं तो गलत नहीं है। अडानी और अंबानी अगर पैसे के बारे में सोचते हैं तो वो गलत नहीं सोचते हैं। उनका सोचना सही है क्योंकि वो उनका कार्य, उन्होंने उसे अपना कार्य माना है और रात दिन अगर वो उसके लिए परिश्रम करते हैं तो ठीक है। पर आप तो राजनीति में हो, आप सत्ता में भी हो और आप अगर ऐसा करोगे तो दुनिया गलत ही कहेगी। तभी मुझे याद आया कि 1962 में जब इंडो चाइना वार के बाद भारत को हार हासिल हुआ था तो रामधारी सिंह दिनकर भी काफ़ी क्षुब्ध हुए थे और उनकी कलम से परशुराम की प्रतीक्षा नामक खंड काव्य निकली, जो आज क्या युगों युगों तक गाई जाएगी। जब भी इस तरह की व्यवस्था के द्वारा गलतियां होंगी तो दोहराई जाएगी। आइए आपको ले चलता हूं मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखे खंड काव्य परशुराम की प्रतीक्षा के खंड 2 में। हम क्यों हारे और हम अभी क्यों हार रहे हैं, यह आपको यहां से पूर्णतः पता चल जाएगा। हमें हराने की क्षमता किसी में नहीं है सिवाय हमारे अपनों के। सुनिएगा,
हे वीर बंधुदाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे बद का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाएं। 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाएं, पर कदम कदम पर यहां खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है। समझो उसने ही हमें यहां मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मुक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक् है। यह मुक सत्यहंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु ठगों के बल हैं। चोरों के हैं जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है कौन यहां कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे बद का। हम सब जिम्मेवार हैं। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को रहता यह देश गलत है। दैहिक बल को रहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यागाग्नि हिंदी में समिद्ध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधो, कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन, नींद से जागो। वह अगी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बूझ गई वही पापी है। जब तक प्रश्न यह अनल सुगुण हंसते हैं, जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुण हंसते हैं। है जहां खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहां पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहां पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भिरुबन जहां धर्म सोता है, असी छोड़ भिरुबन जहां धर्म सोता है। पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहीं। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। बलि वेदी पर बालियां नथे चढ़ती हैं, सोने की ईंट मगर नहीं कड़ती है। सोने की ईंटें मगर नहीं कड़ती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वो देंगे। यदि आज नहीं तो सुयश अब कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय वाण छूटेगा, है जहां स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा। शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा, हम पर अपने पापों का बोझ न डालें। कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपट जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से। सीले जुबान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहां रक्त वे घर में स्वेद बहाएं। हम दे उसको विजय हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटिबद्ध वहां, यदि घर में है कौन हमें जीते जो यहां समर में। हो खड़े लोग कटिबद्ध वहां, यदि घर में है कौन हमें जीते जो यहां समर में। हो जहां कभी भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जो कहो
पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में, तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। यह विचारणीय है। नमस्कार।